हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं इंजीनियर नासिर। आप अगर चिल वाटर सिस्टम पे काम कर रहे हैं तो उसके लिए कुछ बेसिक रूल्स हैं जिनकी आपको जानकारी होनी चाहिए। इस वीडियो में हम इन्हीं रूल्स को वन बाय वन ब्रीफ में स्टडी करेंगे। चिल वाटर सिस्टम के लिए पाइपिंग मटेरियल आमतौर पे हम कार्बन स्टील या आप जिसे ब्लैक स्टील पाइप बोलते हैं उसे यूज़ करते हैं। आप पीवीसी पाइप या कॉपर पाइप भी यूज़ कर सकते हैं। चिल वाटर सिस्टम के लिए पाइप फिटिंग, दो पाइप को जोड़ने या डायरेक्शन को चेंज करने या पाइप साइज़ को छोटा या बड़ा करने के लिए हम कुछ फिटिंग्स यूज़ करते हैं, जिनको जनरली हम इस तरीके से यूज़ करते हैं। 2 इंच साइज़ तक के लिए हम थ्रेडेड यूज़ करते हैं। 2.5 इंच से 10 इंच तक के लिए हम ग्रूड कपलिंग जॉइंट यूज़ करते हैं और 12 इंच या उससे बड़े साइज़ के लिए हम वेल्डिंग जॉइंट यूज़ करते हैं। हम FCU या AHU के कंडेंसर ड्रेन के लिए AC यूनिट के बाद में P ट्रैप यूज़ करते हैं। उसकी हाइट आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। P ट्रैप का जो U है उसके और AC यूनिट के बीच में मिनिमम हाइट 2 इंच होनी चाहिए और आपके पास AC यूनिट का जो एक्सटर्नल स्टैटिक प्रेशर है वाटर गेज में, जितने इंच उसका एक्सटर्नल स्टैटिक प्रेशर है उस U की हाइट उसके बराबर होनी चाहिए। आपके पास अगर FCU का एक्सटर्नल स्टैटिक प्रेशर 2 इंच वाटर गेज है तो इसकी हाइट आप 2 इंच रखेंगे। जब हम चिल वाटर पाइपिंग इंस्टॉल करते हैं तो हम उसके एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन के लिए भी प्रोविज़न प्रोवाइड करते हैं। तो वो एक्सपेंशन आप इससे फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। 0 से 50 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर डिफरेंस के लिए स्टील पाइप के लिए एक्सपेंशन होगा 0.37 इंच पर 100 फीट लेंथ ऑफ द पाइप एंड कॉपर पाइप के लिए 0.56 इंच पर 100 फीट लेंथ ऑफ पाइप। कॉमनली यूज वाल इन चिल वाटर पाइपिंग सिस्टम, HVAC इक्विपमेंट यानी चिलर, FCU, AHU, पंप वगैरह से पहले और बाद में हम कुछ वाल यूज़ करते हैं, उन्हें हम वाल पैकेज बोलते हैं। और मेन लाइन के लिए हम जनरली इस तरीके से वाल को यूज़ करते हैं। अप टू पाइप साइज़ 6 इंच हम गेट वाल यूज़ करते हैं और पाइप साइज़ 8 इंच या उससे बड़े साइज़ के लिए हम बटरफ्लाई वाल यूज़ करते हैं। FCU वाल पैकेज, ये एक FCU है और ये उसके लिए वाल पैकेज है। तो FCU के वाल पैकेज में सप्लाई लाइन में FCU और चिल वाटर पाइपिंग के बीच में सबसे पहले हम डाइलेक्ट्रिक ये मैक्सिमम 2 इंच पाइप साइज़ तक के लिए AHU का वाल पैकेज है। इसमें सबसे पहले AHU और पाइपिंग के बीच में डाइलेक्ट्रिक यूनियन है, क्योंकि जनरली 2 इंच तक जो AHU के साथ जो पाइप कनेक्शन आते हैं वो कॉपर के होते हैं और हमारे पास जो पाइपिंग होती है वो कार्बन स्टील की। तो 2 डिसिमिलर मटेरियल के लिए हम डाइलेक्ट्रिक यूनियन यूज़ करते हैं। फिर फ्लेक्सिबल पाइप जॉइंट, प्रेशर गेज, टेम्परेचर गेज, ड्रेन वाल, स्ट्रेनर, गेट वाल। रिटर्न के लिए भी सेम डाइलेक्ट्रिक यूनियन, पाइप फ्लेक्सिबल जॉइंट, प्रेशर गेज, टेम्परेचर गेज और यहाँ पे हम DRV या कोई भी कंट्रोल एंड बैलेंसिंग वाल यूज़ कर सकते हैं। आजकल हम PIC भी यूज़ करते हैं, प्रेशर इंडिपेंडेंट कंट्रोल वाल, ऑटोमेटिक फ्लो लिमिटिंग वाल भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से आपके जॉब पे जो सूटेबल हो आप यूज़ कर ले इसकी जगह। गेट वाल, और ये एक बाईपास है सप्लाई और रिटर्न के लिए। इसका साइज़ तकरीबन जो सप्लाई और रिटर्न पाइपिंग का है वही रखते हैं, लेकिन आप इसे छोटा भी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम साइज़ 3-4 इंच होना चाहिए। और जैसा कि ये थ्रेडेड फिटिंग है तो हम इसके साथ में यहाँ पे एक यूनियन भी लगा लेते हैं। ये 2.5 इंच या उससे बड़े पाइप साइज़ के लिए AHU का हुकअप है। जनरली जिन AHUs के लिए पाइप साइज़ 2.5 इंच या उससे बड़ी होती है उनके कोयल का जो कनेक्शन है वो पाइप साइज़ से छोटा आता है। और AHU के साथ में जो पाइप कनेक्शन आते हैं वो थ्रेडेड भी होते हैं। अगर आपके पास वो ग्रूड है तो आप यहाँ पे ग्रू कपलिंग यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप फ्लेंज यूज़ कर ले। उसके बाद फिर रिड्यूसर यूज़ कर ले। फिर यहाँ पे आप फ्लेक्सिबल कपलिंग यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि 2.5 इंच या उससे बड़ी पाइप साइज़ के लिए हम ग्रूड कपलिंग यूज़ करते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे फ्लेक्सिबल पाइप जॉइंट भी यूज़ कर सकते हैं। फिर इसके बाद प्रेशर गेज, टेम्परेचर गेज, सप्लाई रिटर्न में ये चीज़ें सब सेम रहती है। सप्लाई में यहाँ पे हम ड्रेन वाल लगा देते हैं, स्ट्रेनर लगा देते हैं, फिर गेट वाल लगा देते हैं।
लेकिन रिटर्न में यहाँ पे आपको बैलेंसिंग वाल, कंट्रोल वाल लगानी पड़ेगी। आप इसके लिए DRV भी यूज़ कर सकते हैं। आजकल हम प्रेशर इंडिपेंडेंट कंट्रोल वाल यूज़ कर रहे हैं, ऑटोमेटिक फ्लो लिमिटिंग वाल भी यूज़ कर लेते हैं। तो आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से जो सही वो यूज़ कर ले। फिर गेट वाल, और हम सप्लाई और रिटर्न के बीच में इन सब वाल के बाद में बाईपास बनाते हैं। इस बाईपास का साइज़ आप सेम भी रख सकते हैं जो आपके पास चिल वाटर सप्लाई या रिटर्न का साइज़ है, नहीं तो आप इस फॉर्मूले को भी फॉलो कर सकते हैं। ये जो पाइप है इसका साइज़ 2.5 इंच या 3 इंच तक के लिए आप बाईपास का साइज़ 2 इंच रख सकते हैं। और अगर आपके पास पाइप साइजिंग है 4 इंच या 6 इंच तो आपको बाईपास का साइज़ कम से कम 3 इंच रखना पड़ेगा। चिल वाटर पंप के लिए हम 2 तरह के वाल पैकेज या हुकअप यूज़ करते हैं। अगर आप ट्रिपल ड्यूटी वाल और सक्शन डिफ्यूज़न यूज़ कर रहे हैं तो आपको कम से कम वाल यूज़ करनी पड़ेगी। इसमें सिर्फ आपको सप्लाई में एक ट्रिपल ड्यूटी वाल लगानी है और रिटर्न में एक बटरफ्लाई वाल और सक्शन डिफ्यूज़र। यहाँ पे आप फ्लेक्सिबल कपलिंग भी यूज़ कर सकते हैं और पाइप फ्लेक्सिबल जॉइंट भी। चिल वाटर पंप के हुकअप के लिए या वाल का अरेंजमेंट आप इस तरीके से कर सकते हैं। सेक्शन लाइन में आप सबसे पहले आइसोलेटिंग वाल यूज़ करें, बटरफ्लाई वाल यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद स्ट्रेनर, यहाँ पे आप प्रेशर गेज भी लगा दें इस लाइन में। फिर पाइप फ्लेक्सिबल जॉइंट, इसकी जगह आप फ्लेक्सिबल कपलिंग भी यूज़ कर सकते हैं। फिर एक्सेंट्रिक रिड्यूसर, डिस्चार्ज में आप कंसेंट्रिक रिड्यूसर यूज़ कर सकते हैं। फिर फ्लेक्सिबल जॉइंट या फ्लेक्सिबल कपलिंग, फिर प्रेशर गेज, फिर चेक वाल, फिर डबल रेगुलेटिंग वाल, फिर आइसोलेटिंग वाल या बटरफ्लाई वाल यूज़ कर सकते हैं। तो आप इनमें से कोई भी वाल पैकेज यूज़ कर सकते हैं चिल वाटर पंप के लिए। आप चिल वाटर पंप अगर बिल्डिंग के हायर फ्लोर पे यूज़ कर रहे हैं तो आप उसके बेस के लिए इनर्शिया बेस यूज़ करें, नहीं तो नॉर्मल कंक्रीट पैड पे आप वाइब्रेशन आइसोलेटर यूज़ कर सकते हैं। सजेस्टेड पाइप सपोर्ट स्पेसिंग, 2 सपोर्ट के बीच का मैक्सिमम डिस्टेंस आप कितना ले सकते हैं? एज पर ASME B31.1 2001, 1 इंच डायमीटर के पाइप साइज़ के लिए आप 2 सपोर्ट के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस 7 फीट या 2.1 मीटर रख सकते हैं। 2 इंच साइज़ के लिए 10 फीट या 3 मीटर। इसी तरीके से 4 इंच साइज़ के लिए 14 फीट या 4.3 मीटर। 6 इंच साइज़ के लिए 17 फीट या 5.2। और आगे चलते चलते इसी तरीके से आखिर में यहाँ पे 24 इंच पाइप साइज़ के लिए 32 फीट या 9.8 मीटर आप मैक्सिमम स्पैन या डिस्टेंस रख सकते हैं 2 सपोर्ट के बीच में। जब हम चिल वाटर पाइप को हैंग करते हैं तो उसके लिए हम थ्रेडेड रोड यूज़ करते हैं। इस थ्रेडेड रोड की मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी आप कैसे निकालेंगे, उसके लिए आप इस टेबल को यूज़ कर सकते हैं। टेबल 121.7.2 ASME B31.1 2001। सबसे पहले हम इस रोड के लिए इस पाइप का वेट निकालेंगे, पाइप वेट प्लस पानी का वेट जो इसके अंदर है। तो इसके लिए आप ऐसा कर ले, 2 सपोर्ट के बीच में जितनी पाइप लेंथ है आप उसका वेट कैलकुलेट कर ले। एम्प्टी पाइप वेट प्लस पानी उसके अंदर जो वाटर है उसका वेट। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं ये इस कॉलम में वेट है किलोग्राम में और यहाँ पे रोड का साइज़ है। मान लो आपके पास अगर पाइप का वेट आ जाता है 1229, तो आप इस रो को सेलेक्ट कर ले। तो यहाँ से आप देख सकते हैं हमारे पास जो रोड का साइज़ है वो 3-4 इंच। तो इसी तरीके से पहले आप यहाँ से उसका पाइप का टोटल वेट सेलेक्ट कर ले, जो 2 सपोर्ट के बीच में जितना वेट है, फिर उसके करस्पॉन्डिंग आप इस कॉलम के अंदर रोड का डायमीटर है, यहाँ से रोड का डायमीटर सेलेक्ट कर ले।